Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biodiversity and Conservation and the topic Biodiversity Conservation. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE board 2023. So the question is, biodiversity plays a major role in many ecosystem services that nature provides. A part, describe any two broadly utilitarian arguments to justify the given statement, and B part, state one ethical रीजन ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोसिस्टम सर्विसेज में। तो ए पार्ट में हमें कोई भी ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स बतानी है, कोई भी दो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, और बी पार्ट में हमें कोई एक एथिकल रीजन बताना है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर। तो बेटा ए पार्ट में हमें दो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स बतानी थी गिवन स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। तो बेटा जो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट होती हैं वो कहती हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना जरूरी है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी एक बहुत मेजर, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोसिस्टम सर्विसेज में। फॉर एग्जांपल बेटा जो अमेजन फॉरेस्ट होता है वो अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट 20% ऑक्सीजन देता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो अगर अमेजन फॉरेस्ट नहीं होगा, वहां की बायोडाइवर्सिटी लॉस होती रहेगी, तो ये जो ऑक्सीजन का अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड एग्जांपल है बेटा पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन है वो अलग अलग इंसेक्ट और एनिमल्स की वजह से होता है। तो अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी तो ये इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी लॉस हो जाएंगे जिसकी वजह से पॉलिनेशन नहीं होगा, और अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट्स का रिप्रोडक्शन नहीं होगा और हमें रिप्रोडक्शन से बनने वाले सीड्स और फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। क्लियर? सो आंसर ए इज द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट सेज दैट बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड्स। द फास्ट dwindling Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of the total oxygen in the Earth's atmosphere. Second example, pollination, without which plants cannot give us fruits or seeds, is another service ecosystems provide through pollinators layer, bees, bumblebees, birds and bats. Clear बेटा? Then B part में हमें एक ethical reason बताना था biodiversity को conserve करने के लिए। तो बेटा ethical reason कहते हैं हमें biodiversity को, अलग अलग plants और animal species को philosophically और spiritually protect करना चाहिए। भले ही किसी species की economic value ना हो पर उसकी intrinsic value होती है, उसकी अपनी existential value होती है। क्लियर? ऑल्सो बेटा एथिकल रीजन हमें कहते हैं ये हमारी मॉरल ड्यूटी है हर एक स्पीशीज को कंजर्व करना और अपनी बायोलॉजिकल लेगेसी को आने वाली जनरेशंस को पास करना ताकि वो भी ये बायोडाइवर्सिटी देख पाए, वरना बेटा वो कुछ भी नहीं देख पाएंगे। क्लियर? सो द आंसर बी इज द एथिकल आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स टू व्हाट वी ओ टू मिलियंस ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब स्पीशीज विद whom we share this planet. Philosophically or spiritually, we need to realize that every species has an intrinsic value even if it may not be of current or any economic value to us. We have a moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy in good order to future generations. So I hope this question is clear to you. Thank you.